गुड इवनिंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इसमें हम समझेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है जो कि बहुत बड़ा नंबर है, और मैंने सेकंड नंबर लिखा हुआ है जो कि बहुत छोटा नंबर है। तो बेसिकली एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स होते क्या हैं, इनसे पहले हम समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किसी भी बड़े नंबर को या फिर किसी भी छोटे नंबर को, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक बहुत बड़ा नंबर है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि एक बहुत छोटा नंबर है, तो किसी भी बड़े या किसी भी छोटे नंबर को हम सिंपल वे में लिखते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किसी भी बड़े नंबर को या किसी भी छोटे नंबर को हम सिंपल वे में लिखते हैं, तो इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए, अब समझेंगे थोड़ा हम। अच्छा, एग्जाम्पल हम थर्ड वाला और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 मैंने 4 टाइम्स लिखा है। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 625 आएगा, जिसको मैंने शॉर्ट में कैसे लिखा है, सिंपल वे में कैसे लिखा है, 5⁻⁴। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हम इस वाले चैप्टर में समझेंगे कि किसी भी बड़े नंबर को या किसी भी छोटे नंबर को हम सिंपल वे में कैसे लिखते हैं, और जब हम उसको सिंपल वे में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं हम उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 5⁻⁴ ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। वैसे ही एग्जाम्पल 4 में देखिए, मैंने 2 × 2 × 2 × 2 मैंने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है, तो इस बड़ा नंबर हमें मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इस बड़े नंबर को मैंने, अगर मुझे सिंपल वे में लिखना है, मुझे छोटी फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2⁻⁵ तो ये क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा हम इसको समझते हैं कि ये जो टर्म है एक्सपोनेंट्स, तो देखिए इसको थोड़ा अभी हम समझते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या है एक्सपोनेंट्स। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये लेटिन वर्ड से लिया गया है। लेटिन वर्ड एक्सो, जिसका मीनिंग होता है आउट ऑफ, जिसका मीनिंग होता है आउट ऑफ, और इसमें पोनेंट्स पोनेरे, जिसका मीनिंग होता है प्लेस। राइट, एक्सपोनेंट्स कहाँ से लिया गया है, लेटिन वर्ड है एक्सो, जिसका मीनिंग होता है आउट ऑफ, एंड पोनेरे, जिसका मीनिंग होता है प्लेस। और हम क्या कह सकते हैं, इसकी जगह हम बोल सकते हैं, अगर एक साथ बोले हम इसको तो इसका मीनिंग निकलता है आउट ऑफ द प्लेस, आउट ऑफ द प्लेस, या अबव द बेस, अबव द बेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। अच्छा, अब हम, ये तो हो गया, हमने एक्सपोनेंट्स को समझ लिया। ठीक है, अब हम समझेंगे कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा 2⁻⁵, या मैंने यहाँ पे लिखा 10⁻24। अब हम ये समझेंगे कि भाई एक्सपोनेंट्स और पावर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, बेस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बेस पे लिखा हुआ है 2, राइट, और ये जो इसके टॉप पर है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। राइट, ऐसे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जो बेस पे लिखा हुआ है 10, तो ये तो हो गया 10 इसका बेस, और जो इसके टॉप पे लिखा हुआ है ये हो गया इसका एक्सपोनेंट। अब देखिए, तो हम दोनों को मिलाकर, बेस और एक्सपोनेंट को मिलाकर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पावर। ये डिफरेंस होता है एक्सपोनेंट और पावर में। ठीक है, ये हो गया बेस, ये हो गया एक्सपोनेंट, दोनों को मिलाकर बोलेंगे हम पावर। सेम ऐसे यहाँ पे दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, ये हो गई पावर। तो ये बेस, ये डिफरेंस होता है एक्सपोनेंट और पावर में। ठीक है, ओके, अब हम समझेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब हम समझेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है। चलिए, अब हम समझते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स।
जो पावर्स एंड लॉज के जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के जो लॉज हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम ये समझते हैं। तो देखिए पहला जो लॉ है वो कहता है सेम बेस, पहला लॉ है इसका सेम बेस का। दूसरा है पावर ऑफ पावर का। तीसरा लॉ है नेगेटिव एक्सपोनेंट का। फोर्थ लॉ है सेम एक्सपोनेंट का। एंड फिफ्थ लॉ है ज़ीरो एक्सपोनेंट का। तो देखिए सेम बेस का लॉ क्या कहता है, जैसे मैंने यहाँ पे बेस लिया है ए रेज टू द पावर m, और यहाँ पे मैंने लिया है बेस ए ही है मेरा, यहाँ पे है ए रेज टू द पावर n। तो इन दोनों ही केसेस में जो ए बेस है वो सेम है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, तो बेस तो हम क्या करते हैं, बेस हमारा सेम रहता है, हमने यहाँ पे बेस ए ले लिया। ऐसी कंडीशन में जो हमारी एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए रेज टू द पावर m प्लस n, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा ए, दोनों में बेस सेम है, ठीक है, डिवाइड में है, ऊपर पावर क्या है m है, नीचे एक्सपोनेंट क्या है इसकी n है, ऊपर एक्सपोनेंट m है, नीचे एक्सपोनेंट n है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बेस सेम ही रहेगा, ठीक है। क्या करेंगे हम, जो हमारा ए रेज टू दी पावर n है उसको ऊपर ले जाएंगे, और इसकी जो पावर्स है, जो इसकी एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे, m माइनस n। अब देखिए दूसरा लॉ क्या कहता है, पावर ऑफ पावर। यहाँ पे क्या है, बेस हमारा a है, उसकी पावर n दी गई है, और यहाँ पे n दिया गया है, ठीक है। एक्सपोनेंट में हमें क्या दिया गया है, m और n दिया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं पावर ऑफ पावर। तो इसमें क्या है, बेस में a दिया हुआ है, ठीक है। एक्सपोनेंट हमें क्या दिया गया है, m दिया गया है, फिर उसकी भी एक्सपोनेंट हमें क्या दी गई है, n दिया गया है। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारी एक्सपोनेंट्स होती हैं उनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लॉ हो गया हमारा पावर ऑफ पावर का। तीसरा लॉ क्या कहता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट। जब हमें जो हमारा एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव गिवन हो, तो उसको पहला हमारा मेथड होता है कि हमें उसे वो पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो इस तरीके से वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ लॉ क्या कहता है, सेम एक्सपोनेंट। जब जो एक्सपोनेंट है हमारे वो सेम हो, देखिए यहाँ पे जो हमारा बेस है a है, यहाँ पे b है, एक्सपोनेंट दोनों का सेम गिवन है हमें। तो ये वाला लॉ क्या कहता है कि हमें ए बी लेने के बाद उनकी जो एक्सपोनेंट हो जाती है, क्योंकि वो सेम है, कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है, कॉमन एक्सपोनेंट हो जाता है, यहाँ पे हो गया m, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारा ये a बेस है, यहाँ पे b बेस है, लेकिन दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। तो सेम एक्सपोनेंट वाले जो सेम एक्सपोनेंट वाला जो लॉ है उसमें ये दो केस आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये लॉ हो गया। फिफ्थ लॉ क्या कहता है, इसमें कहता है ज़ीरो एक्सपोनेंट। जब एक्सपोनेंट हमें क्या गिवन हो, ज़ीरो गिवन हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब हम अगले पार्ट में करेंगे इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस।